सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, काले बाबा की काली करतूत उजागर हुई है। मजार से लगे कमरे में चला रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने मजार संचालक काले बाबा को गिरफ्तार किया है। इलाकाई लोगों ने बाबा की करतूत उजागर की है। मजार से लगे कमरे में अश्लीलता का वीडियो बनाया जाता था। यह जानकारी यहां पर है। काले बाबा की करतूत उजागर हुई है। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर। लोगों ने काले बाबा को वहां पर रंगे हाथ पकड़ा। मजार में सेक्स रैकेट चलाया जाता था। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर। काले बाबा की काली करतूत यहां पर सामने आई है। किस तरीके से मजार में कमरे के अंदर सेक्स रैकेट चलाया जाता था। फिलहाल काले बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजार के संचालक काले बाबा को गिरफ्तार किया गया है। लोगों ने काले बाबा को वहां पर रंगे हाथ पकड़ा है। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। किस तरीके से एक बाबा मजार के अंदर सेक्स रैकेट चलाता था। पुलिस और बाकी लोगों ने वहां पर, इसकी तस्वीर भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मजार संचालक काले बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों ने वहां पर जानकारी होने पर रंगे हाथ इस काले बाबा को पकड़ा है। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, काले बाबा मजार के अंदर सेक्स रैकेट चलाता था, किस तरीके की जानकारियां मिली और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है? अनुपम, देखिए, इलाकाई लोग बीते कई दिनों से पुलिस को भी शिकायत कर रहे थे कि हुसैनाबाद ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक जामा मजार पड़ती है। वहां पर काले बाबा उसके संचालक हैं, वहीं पे रहते हैं, झाड़ फूक लोगों को करते हैं और उससे ठीक लगा हुआ एक कमरा जिसमें काले बाबा रहते हैं। इलाकाई लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि इस कमरे में ये धार्मिक स्थान की आड़ में कुछ काली करतूतें की जाती हैं, अश्लीलता की जाती है, सेक्स रैकेट चलाए जाते हैं और इसको नजरअंदाज किया जा रहा था लगातार। कल इलाकाई लोगों ने खुद ये छापा मारा है और अचानक दरवाजा खोल के एक वीडियो बनाया जो जिससे साबित होता है कि कमरे में अश्लीलता की जा रही थी। जिसके बाद पुलिस ने काले बाबा को गिरफ्तार कर दिया है, जेल भेजा जा रहा है। ऋषभ, क्या आसपास के और भी लोग वहां पर आते थे? महिलाएं, युवतियां वहां पर आती थी? क्या इलाज के नाम पर या समस्याओं के नाम पर ये उन्हें प्रताड़ित करके सेक्स रैकेट चलाता था? किस तरीके से इसका नेटवर्क काम करता था? अनुपम, देखिए, अभी जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें काले बाबा भी अपनी तरफ से इस तरह की सफाई देते हुए नजर आ रहे थे कि इलाके की जो परेशान महिलाएं हैं, एक उन्होंने बताया किसी महिला के शरीर पर सफेद दाग थे, वो उसके शरीर पे भभूत मलते थे या वहां की जो राख होती थी, माफ कीजिए, उसे वो राख को मलते थे। इस तरह के तर्क उनकी ओर से दिए गए कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, हम उनकी सहायता करते हैं, उनके लिए दुआ पढ़ते हैं, उनको कुछ देते हैं। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो काले बाबा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर एक और इस वक्त हमारे पास आ रही है। एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धान खरीद में लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। 8 केंद्र प्रभारियों सहित 10 पर केस दर्ज किया गया है। धान खरीद को लेकर के मुख्यमंत्री की सख्ती लगातार देखने को मिल रही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि धान खरीद में जो भी गड़बड़ी करेगा वो जेल भेजा जाएगा। जो भी गड़बड़ी करे उसे गिरफ्तार करके जेल भेजो, ये मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने यहां पर ये बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर बड़ा एक्शन लेते हुए, अपनी सख्ती दिखाते हुए यहां पर कई लोगों पर गाज गिराई है। 8 केंद्र प्रभारियों सहित 10 पर केस दर्ज किया गया है। 178 केंद्र प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और साफ कह दिया गया है कि धान खरीद में अगर गड़बड़ी होती है तो जेल जाएंगे। हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां पर अवैध खनन का वीडियो वायरल हो रहा है। भारी मशीनों से खनन का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं। मोरंग निकालकर वहां पर खनन का खेल खेला जा रहा है। शिकायत के बाद भी अब तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमीरपुर के बेरी खदान का यह पूरा मामला है, जहां पर पोकलैंड मशीनों के द्वारा, जेसीबी के द्वारा खनन का खेल खेला जा रहा है। तो हमीरपुर की एक खबर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीनों के जरिए बाकायदा वहां पर अवैध खनन चल रहा है। पोकलैंड मशीनें वहां पर लगाई गई हैं, जेसीबी मशीनें वहां पर लगाई गई हैं, ट्रैक्टर वहां पर लगाए गए हैं और बाकायदा अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए वहां पर अवैध खनन कर रहे हैं।
बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है। गांव में दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। मारपीट के बाद बदमाश ने गांव में असलहे का प्रदर्शन किया है। बदमाश की करतूत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमारी की है। घर पर बदमाश नहीं मिला तो पुलिस उखाड़ लाई है बदमाश के घर के दरवाजे। कंदरापुर थाना क्षेत्र के मातमपुर गांव का यह पूरा मामला। गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग का यह फुटेज वायरल हो रहा है। और बातचीत करने के लिए आजमगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या ये पूरा मामला है और पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं? जी अनुपम, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे कंदरापुर थाना क्षेत्र का मातमपुर गांव है, जहां पर एक बार फिर से आजमगढ़ में दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। इसी गांव का रहने वाला एक युवक है जो मारपीट करता है, उसके बाद ताबड़तोड़ गांव में फायरिंग करता है और असलहे का प्रदर्शन करता है। मामला संज्ञान में आने के बाद आजमगढ़ के एसपी सुधीर सिंह तुरंत उसके घर पर छापेमारी करवाते हैं, गिरफ्तारी का प्रयास करते हैं। बदमाश जब नहीं मिलता है तो उसके घर के दरवाजे को तोड़ते हुए उखाड़ लाते हैं और साफ संदेश देते हैं कि आजमगढ़ में इस तरीके का दुस्साहस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल बदमाश अभी भी 24 घंटे के बाद भी आजमगढ़ पुलिस की पकड़ से दूर है। इसे गिरफ्तारी के लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। एसपी का कहना है कि जल्द उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक, बताइए, गांव में असलहे का प्रदर्शन किया गया, लाइसेंसी असलहा था या अवैध असलहा था? किस तरीके से, क्या दबंगई दिखाने के लिए इस तरीके का कृत्य किया गया? जी निश्चित तौर पे कहीं न कहीं आजमगढ़ में दहशत फैलाने के लिए गांव में इस तरीके का प्रयास किया गया है। अवैध तमंचे से असलहे का प्रदर्शन किया गया है। गांव के लोग इस प्रदर्शन के बाद पूरी तरीके से खौफ में है, सहमे हुए हैं और लोग घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। अनुपम, आपको बताना चाहेंगे आजमगढ़ में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। अभिषेक हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। जय वाजपेयी की पत्नी से पूछताछ होगी। ईडी लखनऊ में कुछ देर में पूछताछ करेगी। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की पत्नी से पूछताछ हो रही है, जिसमें काली कमाई का खुलासा हो सकता है। किस तरीके से पूरा नेटवर्क विकास दुबे और जय वाजपेयी के साथ काम करता था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये सारी बातें निकल करके सामने आ सकती हैं। बागपत से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर एसपी अभिषेक सिंह ने दाढ़ी रखने पर एक दरोगा को निलंबित कर दिया। दरोगा इंतजार अली रमाला थाने में तैनात थे, जिन्हें एसपी ने दाढ़ी रखने पर नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी दरोगा ने दाढ़ी नहीं कटवाई। इसके बाद पुलिस कप्तान ने दरोगा पर एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया है। एसपी अभिषेक सिंह ने न्यूज 18 को बताया कि पुलिस मैनुअल के अनुसार पुलिस बल में तैनात रहते हुए कोई भी अधिकारी कर्मचारी दाढ़ी नहीं रख सकता और अगर कोई रखना चाहता है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लेकिन दरोगा इंतजार अली बिना अनुमति के ही दाढ़ी रख रहे थे, इसकी शिकायत मिल रही थी। लखनऊ से खबर, जहां पर पार्किंग से महंगी कारें मिली हैं। सरोजिनी नायडू पार्किंग में कई महंगी कारें खड़ी मिली हैं। मर्सिडीज, ऑडी जैसी कई गाड़ियां वहां पर मिली हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। इनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चोरी की गाड़ियां होने का शक जताया जा रहा है। ये गाड़ियों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मर्सिडीज, ऑडी जैसी कई गाड़ियां हैं जो पार्किंग में वहां पर खड़ी मिली हैं। तो इन गाड़ियों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये वो गाड़ियां हैं जो सरोजिनी नायडू पार्किंग की खड़ी मिली हैं। चोरी का शक बताया गया है कि ये चोरी की गाड़ियां हैं जो वहां पर खड़ी हुई थी। फिलहाल पुलिस के अधिकारी इसकी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं कि आखिर ये जो अलग अलग नंबर्स की गाड़ियां हैं जिनके रिकॉर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में ये गाड़ियां कहां से आई हैं? क्या किसी दूसरे राज्य या बाहर से ये गाड़ियां लाई गई हैं? खबर कानपुर से, जहां पर देर रात पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। गिरफ्तार दोनों बदमाशों पर लूट के 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों नजीराबाद थाना क्षेत्र में महिला से चेन स्नैचिंग के मामले में दोनों की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी तलाश लगातार कर रही थी। पकड़े गए बदमाश अमित और कुंदन का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस को दोनों के पास से अवैध हथियार भी मिले हैं। क्षेत्र अरमापुर में
पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में दोनों ही लुटेरों के पैर में गोलियां लगी हैं। इनमें से एक का नाम अमित पुत्र गेंदा सिंह है और दूसरे का नाम कुंदन सिंह पुत्र चंदन सिंह है। अमित के ऊपर विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुल 16 मुकदमे तथा कुंदन सिंह के ऊपर में कुल 8 मुकदमे हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगरा में प्लॉट के विवाद में पथराव हुआ है। 2 पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई है। पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। ये तस्वीरें जो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं मतदौला इलाके की बताई जा रही हैं। ये वायरल वीडियो है जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्लॉट का ये विवाद था जिसमें 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। मतदौला इलाके का एक वीडियो बताया जा रहा है। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज जन्मदिन है। गुजरात से आने वाले गृह मंत्री अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ। मौजूदा राजनीतिक दौर में अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए अमित शाह को श्रेय दिया जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह ने राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री ली और सांसद बनने के बाद देश के गृह मंत्री का पद संभाला। बतौर गृह मंत्री अमित शाह अब तक अनुच्छेद 370 को हटाना, नागरिकता संशोधन एक्ट और यूएपीए जैसे कठोर फैसले ले चुके हैं। पीएम मोदी ने लिखा है कि देश के विकास के लिए वो जिस कर्मठता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं उसके सभी साक्षी हैं। बीजेपी को मजबूत बनाने में भी उनका योगदान काफी अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि जनप्रिय राजनेता, अद्भुत संगठनकर्ता, जुझारू एवं कुशल रणनीतिकार, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने वाले यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। रिलायंस जियो ने स्वदेशी वेब ब्राउजर जियो पेजेस को लॉन्च कर दिया है। इसमें यूजर सुरक्षित और तेज वेब ब्राउजिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। कैसा है जियो पेजेस, देखिए हमारी रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हुए रिलायंस जियो ने एक और कमाल कर दिया है। रिलायंस जियो ने पूरी तरह से एक स्वदेशी वेब ब्राउजर लॉन्च किया है। इस ब्राउजर का नाम जियो पेजेस रखा गया है। जियो ने इस वेब ब्राउजर को पूरी तरह से सेफ और तेज बताया है। आपको बता दें कि जियो ने ऐसे समय पर अपना वेब ब्राउजर लॉन्च किया है जब डाटा की सिक्योरिटी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं चल रही हैं। जियो के वेब ब्राउजर की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इस पर यूजर्स की डेटा प्राइवेसी और डेटा पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। जियो का नया वेब ब्राउजर अंग्रेजी के साथ साथ 8 भारतीय भाषाओं में डिजाइन किया गया है। जियो पेजेस जिन भाषाओं को सपोर्ट करेगा उनमें हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली शामिल हैं। ये वेब ब्राउजर क्रोमियम ब्लिंक इंजन पर तैयार हुआ है। इस इंजन की स्पीड काफी अधिक है जिससे आपको ब्राउजिंग का अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जियो पेजेस को पूरी तरह से स्वदेशी कहे जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि इसे भारत में डिजाइन किया गया है और ये भारत में ही डेवलप हुआ है। इसे डिजाइन और डेवलप करने का पूरा काम भारत में किया गया है। आपको जियो पेजेस में पर्सनलाइज्ड होम स्क्रीन, थीम, कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कार्ड्स, भारतीय भाषा में कंटेंट और एडवांस डाउनलोड मैनेजर मिलेगा। साथ ही आपको एड ब्लॉकर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।